हमको रामायण लिखनी है, क्योंकि हम अभी भक्ति काल की बात कर रहे हैं। रहीमदास जी भक्ति काल के प्रमुख कवियों में से एक है, सबसे प्रमुख कवि उसमें तुलसीदास और सूरदास का नाम तो अमर हो गया है ना। क्यों अमर हो गया है? क्योंकि तुलसीदास जी ने रामायण लिखी जो अमर है हमारे लिए। क्या है? अमर है। तुलसीदास जी की जो रामायण है ना वो दुनिया में विश्व प्रसिद्ध हो चुकी है। क्यों हो चुकी है? क्योंकि उसमें जीवन जीने की कला दिखाई है ना। वाल्मीकि जी ने भी हाँ, वाल्मीकि की भी रामायण को उन्होंने अपनी अवधी भाषा में लिखी। तुलसीदास जी सबसे पहले तो वाल्मीकि जी ने लिखी थी, लेकिन उसी वाल्मीकि रामायण को क्या किया? अनुवाद किया। वो संस्कृत में लिखी हुई है। वाल्मीकि रामायण जो है पूरी संस्कृत में लिखी है, क्योंकि देवों की भाषा कौन सी है? संस्कृत है। तो उस जमाने में संस्कृत चलती थी तो उन्होंने पूरी संस्कृत लिखी। लेकिन जब तुलसीदास जी का युग आया अपनी काल वाला, उस समय में अवधी, ब्रज ये भाषाएं और अरबी फारसी भी चलती थी, क्योंकि राजाओं का जमाना था, मुगल कालीन युग था उस समय। भक्ति काल में मुगल कालीन युग था, तो अरबी और फारसी और उर्दू भाषाएं ज्यादा प्रचलित थी, है ना। तो भक्ति काल में प्लीज बेटा, भक्ति काल में जो है तुलसीदास जी और सूरदास जी तो अमर हो गए, क्योंकि तुलसीदास जी ने रामायण की रचना करी थी और सूरदास ने भी सूर सम्राट उनको बोला जाता है ना, वात्सल्य सम्राट बोला जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का बहुत सुंदर वर्णन किया, बहुत ही सुंदर वर्णन किया, इसलिए उनको भी वात्सल्य सम्राट की उपाधि दी गई। इसी तरह से रहीमदास जी भी भक्ति काल के प्रमुख कवियों में से एक है, क्योंकि रहीमदास जी जाति से कौन थे? मुस्लिम, है ना। उनका धर्म क्या था? मुस्लिम। लेकिन उनकी संस्कृति क्या थी पता है? संस्कृति हिंदू थी। उन्होंने संस्कृति कौन सी अपनाई थी? हिंदू संस्कृति। हिंदू संस्कृति अपनाने के कारण वो श्री कृष्ण के भक्त बने। क्या बने वो? श्री कृष्ण के भक्त बने थे। तो श्री कृष्ण का भक्त बनने के लिए उनको पूरा हिंदू कल्चर पढ़ना पड़ा था। हिंदू कल्चर पढ़ा तभी तो श्री कृष्ण के बारे में जाना उन्होंने, और सारी रचनाएं श्री कृष्ण की ही करी। रहीमदास जी को एक बहुत अच्छा कवि इसलिए भी माना जाता है क्योंकि इन्होंने जो भी दोहे लिखे हैं वो सारे क्या है? मॉरल एजुकेशन पर लिखे हैं, हमको नैतिक शिक्षा देते हैं। क्या देते हैं रहीम के दोहे? नैतिक शिक्षा। जैसे कबीरदास जी के दोहे भी हमको नीति की शिक्षा देते हैं, मतलब हमारा जीवन किस तरह से हमको जीना चाहिए। बेटा प्लीज, जिस तरह से कबीरदास जी के दोहे हमको नीति की शिक्षा देते हैं, उसी तरह से रहीमदास जी के दोहे भी हमको नीति की शिक्षा देते हैं कि हमको हमारा जीवन कैसे जीना चाहिए। क्योंकि इन्होंने जीवन जीने की कला को बताया, आदर्श बताया कि हमारा जीवन कैसे आदर्श बने। आदर्श का मतलब आइडियल बने लोगों के लिए, है ना, या हमारे खुद के लिए भी बने, क्योंकि हम अच्छे से जिएंगे तो हमारा क्या होगा? मनुष्य जीवन सार्थक हो जाएगा। उन्होंने यही बोला, मैं भले ही धर्म से मुस्लिम हूँ लेकिन संस्कृति कौन सी अपना ली? हिंदू की, क्योंकि पूरे श्री कृष्ण के भक्त थे ये, तो श्री कृष्ण की रचनाएं लिखने के लिए उन्होंने पूरे हिंदू कल्चर को पढ़ा था, है ना। ये बड़े ही दानवीर थे, रहीमदास जी बड़े दानवीर। ये जब बचपन में छोटे थे, इनकी माँ, तुम लोगों ने अगर कोई सीरियल देखा हो अकबर वाला, उसमें बैरम खां का नाम बहुत उल्लेखनीय है ना। ये बैरम खां के पुत्र थे। किसके पुत्र थे? बैरम खां। इनकी माता का नाम था सुल्तान। बैरम खान बहुत ही होनहार, मतलब बहुत शक्तिशाली सेनापति थे अकबर के जमाने में। अकबर का लालन पोषण बैरम खान ने किया था। जब अकबर छोटे थे ना तो उनको अस्त्र शस्त्र की सारी विद्याएं बैरम खान ने ही सिखाई थी। तो बैरम खान उनके कौन थे? अंगरक्षक भी थे, साथ में उनके सेनापति उनके। तो बैरम खान के पुत्र रहीमदास जी थे, और रहीमदास जी बहुत छोटी आयु में ही उनके जो पापा थे, उनके जो फादर थे बैरम खान, उनकी हत्या कर दी जब रहीम बहुत छोटे थे, बहुत छोटे थे इस कारण से। लेकिन वो सेनापति का पुत्र था तो अकबर ने ही उनकी शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था करी थी। अकबर ने उनको अपना गोदी पुत्र मान लिया था, है ना। और अकबर ने उनकी शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था करी थी, मतलब उनको पूरे राजसी ठाट बाट मिले। क्या मिले थे? राजसी ठाट बाट। वो केवल किसको मिलते थे? जो राजाओं के बेटे होते थे, उनको ही ये सारी शिक्षा घर बैठे मिलती थी, अस्त्र शस्त्र की, धर्म की। ये नहीं है कि उन्होंने हिंदू कल्चर पढ़ा तो मुस्लिम कल्चर नहीं पढ़ा, वो भी पढ़ा, लेकिन हिंदू कल्चर पढ़कर उन्होंने, इनको जो पैतृक गुण मिला था वो क्या मिला था? बैरम खान खुद भी कवि थे,
बैरम खान बहुत बड़े सेनापति थे, बहुत साहसिक व्यक्ति थे, लेकिन उनमें एक कौन सा गुण था? कवि वाला गुण भी था। तो रहीमदास जी को कवि की जो शिक्षा मिली, कवि बनने की जो गुण था, ये अपने पापा से ही मिला था। उनके पापा बैरम खान थे और उनको ये पैतृक गुण मिला था कवि बनने का। इनके बारे में कहा जाता है कि ये बहुत बड़े कूटनीतिज्ञ, मतलब राजनीति में कैसे चलना चाहिए, है ना, जो राजा लोग होते हैं। ये अकबर के 9 कौन थे? रत्न में से एक। अकबर के दरबार में 9 रत्न थे, वो 9 रत्न मिलकर ही पूरा राज दरबार चला। पूरी शासन को कैसे चलाना है ये 9 रत्न मिलकर डिसाइड करते थे ना। हाँ, बीरबल था ना। हाँ, तो उसमें भी अलग अलग पोस्ट होती थी ना, अलग अलग पोस्ट होती थी। रहीमदास जी की पोस्ट कवि की। हाँ, वो सलाहकार भी थे और साथ में वो क्या थे? वो कवि थे, वो धर्म से लोगों को बताते थे, क्योंकि उनका आचरण पूरा वैसे ही था। रहीमदास जी बड़े दानी भी थे ना। उनके जीवन के बारे में कहा जाता है कि बहुत बड़े कूटनीतिज्ञ थे, राजनीतिज्ञ थे और साथ में बहुत बड़े दानी थे। ऐसे महादानी थे कि वो जब भी दान करते थे, जब भी दान करते थे तो उनकी आंखें हमेशा नीचे होती थी। तो एक बार एक व्यक्ति ने उनसे पूछा कि जब भी आप कुछ दान करते हैं, उनके दरबार से कोई भी खाली हाथ उनके घर से नहीं जाता। जब भी उनके घर कोई भिक्षा मांगने आता था या कोई याचक पहुंचता था किसी मदद के लिए, तो उसकी मदद किए बिना वो कभी भी रुकते नहीं थे। भले आधी रात को भी कोई आता था तो वो दौड़कर उसकी मदद के लिए पहुंच जाते थे। तो उनके बारे में कहा जाता है कि वो इतने बड़े दानी थे कि जब दान करते थे तो हमेशा उनकी नजरें नीचे होती थी। तो एक व्यक्ति ने उनसे पूछा कि क्या कारण है आप जब भी दान देते हो? पहले जमाने में तो राजाओं का जमाना था, स्वर्ण मुद्राएं ऐसे उठाते थे और दान कर देते थे। वो कोई गिनते नहीं थे। राजाओं के जमाने में तो बहुत स्वर्ण मुद्राएं होती थी, तो वो भी जब दान देते थे तो इसी तरह से अपनी नजरों को नीचा रखते थे। तो उनसे एक व्यक्ति ने पूछा कि क्या कारण है जब भी दान देते हो हमेशा नजरें नीची रखते हो? तो उन्होंने बताया कि मैं देने वाला कोई नहीं है, मुझे किसने सक्षम बनाया है? उस ऊपर वाली शक्ति ने। क्योंकि देनहार कोई और है, भेजत दिन रैन, है ना। देने वाला कोई और है जो भेजता है मुझे दिन रात वो मुझे भेजता है। देनहार कोई और है, भेजत दिन रैन, है ना। मेरी तो कोई औकात नहीं है कि मैं कुछ दे सकूं, लेकिन वो एक ईश्वर शक्ति है जो मुझे रात दिन देती रहती है। वो लोग भ्रम क्या कर रहे हैं? लोग मेरे ऊपर ये भ्रम कर रहे हैं कि हम पे धरे माथे नीचे ले, है ना। इसीलिए मैं क्या, लोगों का भ्रम है कि मैंने सिर अपना नीचे कर रखा है, लेकिन मैंने इसीलिए नीचे कर रखा है क्योंकि ईश्वरीय शक्ति है जो मुझे सब कुछ भेज रही है। मेरी तो कोई औकात नहीं है कि मैं किसी को कुछ भी दान दे दूं, क्योंकि उसने मुझे इतना सक्षम बनाया है। वो अगर मुझे इतना सक्षम नहीं बनाता, इतने अच्छे घर में जन्म नहीं देता, राजा दरबार में मुझे शिक्षा दीक्षा नहीं मिलती, है ना। ये भी भाग्य की बातें होती। किस्मत उनकी इतनी अच्छी थी कि अकबर से उनको शिक्षा दीक्षा की व्यवस्थाएं मिली थी, नहीं तो उनको इतनी सारी शिक्षा दीक्षाएं नहीं मिलती। मतलब अस्त्र शस्त्र की शिक्षा मिली उनको, पढ़ाई की भी शिक्षा मिली उनको, साथ में जो कवि वाला गुण था उसकी भी शिक्षा मिली, राजनीति कैसे करना है, कूटनीति कैसे करना है, ये सारी शिक्षाएं उनको अकबर के दरबार से मिली थी। तो उन्होंने यही बोला कि भेजत दिन रहे, जो दूसरी शक्ति है ईश्वर नाम की, वो मुझे इतना सक्षम बना रही, इसलिए मैं लोगों को दान दे रहा हूँ। तो बड़े महादानी थे। उनका पूरा नाम क्या था? अब्दुल रहीम खान खाना। तो ये रहीम खान खाना की उपाधि उनको अकबर ने दी। खान खाना की उपाधि किसने दी थी? अकबर ने। और उनको एक मिर्जा नाम की उपाधि, उस जमाने में जो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हो जाते थे, है ना, बहुत ज्यादा उच्च शिक्षित हाई लेवल की जो शिक्षा लेते थे, उनको मिर्जा की उपाधि से भी नवाजा गया था। ये भी अकबर ने ही दी थी। मिर्जा की उपाधि दी थी क्योंकि वो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे थे। तो उनके बारे में ये कहा जाता है कि वो बड़े दानी व्यक्ति थे और साथ में उन्होंने समाज को आदर्श भी दिया। बहुत सारी कुरीतियां बंद करी। उस समय में हमारे यहाँ पर तो बहुत जात प्रथा थी, पर्दा प्रथा थी, है ना। मुगलकालीन दौर था तो मुगलों का तो ऐसा था कि पूरे पर्दे में ही रहती थी स्त्रियां, लेकिन इन्होंने आदर्श बताया समाज को कि सभी को पढ़ने का अधिकार है, सिर्फ पुरुष को पढ़ने का अधिकार नहीं है, नारियों को भी पढ़ना चाहिए। तो उन्होंने ये बोला कि और वो व्यक्ति तो बिल्कुल मनुष्य कहलाने के लायक नहीं है जो किसी की मदद नहीं करता। चाहे हम पढ़ाई करके भी किसी की मदद, देने का ऐसा जरूरी नहीं है कि हमारे पास पैसा है तो ही हम दान देंगे, हम किसी की मदद करके भी दान दे सकते हैं, है ना। सपोज आप लोग आपस में फ्रेंड हो, किसी ने कोई कॉपी मांगी कंप्लीट करने को, तो आपने उसकी हेल्प कर दी तो ये बहुत अच्छा काम किया है। जरूरी नहीं कि पैसे ही दान देना चाहिए,
आपने मदद भी दान करी ना, ये भी बहुत बड़ी बात है। तो हम एक दूसरे की मदद के लिए आए। हमारा मनुष्य जीवन क्यों हुआ, तो इन्होंने बताया लोगों को कि हम लोग जो है मनुष्य है और हमारा काम क्या है, लोगों को ये आदर्श दिया कि जिस तरह से हमने जन्म लिया है तो हमको पशु बनकर नहीं जीना, हमको मनुष्य बनकर जीना है। इसके लिए हमको समाज में एक दूसरे का क्या करना पड़ेगा, मदद करनी पड़ेगी। जब तक हम एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे तब तक हम मनुष्य नहीं कहलाएंगे। लेकिन उन्होंने ये भी बताया कि कोई व्यक्ति अगर गरीब है तो उसकी मदद जरूर करना चाहिए, क्योंकि यदि हम पैसे वाले होकर गरीब की मदद नहीं करते तो हमारा पैसे वाला होना व्यर्थ है, हमारा अमीर होना व्यर्थ है। क्योंकि वो पैसे का क्या लाभ है, हम अपने लिए तो सुख भोग रहे हैं लेकिन दूसरे के बारे में कुछ भी नहीं सोच रहे हैं। तो ऐसे पैसे का कोई लाभ नहीं है, ऐसे अमीर होने का कोई मतलब नहीं है जो किसी के काम नहीं आए। तो उन्होंने बताया है कि हमको समाज में एक दूसरे की मदद करना चाहिए, तो ही हमारा समाज आगे बढ़ पाएगा। ये नहीं कि अमीर और ज्यादा अमीर हो रहा, गरीब और ज्यादा गरीब हो रहा। हम किसी को शिक्षित कर सकते हैं, ये भी एक दूसरे की मदद होती है। जरूरी नहीं कि पैसा ही दे, हम पैसे देने से कोई हम अमीर नहीं कहलाते, हम अमीर किसी को अच्छी शिक्षा देकर भी कहला सकते। तो उन्होंने बताया कि जैसे श्री कृष्ण कितने बड़े राजा थे, श्री कृष्ण तो द्वारका के राजा थे, लेकिन उनके मित्र कौन थे, सुदामा। 8th क्लास में सबने पढ़ा था सुदामा चरित्र, याद है ना? कितनी अच्छी कविता थी वो, उसमें यही बताया था कि श्री कृष्ण तो इतने बड़े द्वारका के राजा थे, लेकिन जब मित्र उनके पास मिलने आया तो वो नंगे पांव अपने मित्र से मिलने के लिए दौड़ पड़े। उन्होंने पैरों में चप्पल भी नहीं पहनी। सुदामा का नाम सुनते ही वो राजमहल से बाहर आ गए और अपने मित्र की दीनहीन दशा देखकर उनको कितना रोना आया, इतना रोए कि अपने आंसुओं से ही उन्होंने सुदामा के चरण धो दिए, क्योंकि वो ब्राह्मण थे, है ना? मित्र के चरण नहीं धोए तो उन्होंने किसके चरण धोए थे, ब्राह्मण के, क्योंकि वो ब्राह्मण थे और ब्राह्मण भगवान का रूप माना जाता है। इसीलिए श्री कृष्ण ने अपने आंसुओं से उनके चरण धो दिए थे। तो ऐसा उन्होंने उदाहरण दिया है। ये रहीमदास जी की थी, वो हमने नरोत्तम दास पढ़ा था कवि, 8th में कौन सा पढ़ा था, नरोत्तम। लेकिन रहीमदास जी ने भी श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता के बारे में दोहे लिखे। उन्होंने ये उदाहरण दिया है कि कोई जरूरी नहीं है कि हम राजा बन जाए तो हम छोटे व्यक्ति की मदद नहीं कर सकते, बल्कि हमको सबके प्रति क्या रखना चाहिए, दया और प्रेम की भावना अवश्य रखना चाहिए। यदि व्यक्ति में दया नहीं है तो वो मनुष्य कहलाने के लायक नहीं है। ये शिक्षा उन्होंने हमको दी थी। अब्दुल रहीम खान खाना, ये उनको अकबर से उपाधि मिली थी। इनका जन्म अभी फिलहाल में लाहौर, जो लाहौर है ना, पाकिस्तान में चला गया। कहाँ चला गया है, पाकिस्तान में। तो वहाँ लाहौर में इनका जन्म हुआ था 1556 में। कब हुआ था, 1556। लेकिन इनकी मृत्यु भी जल्दी हो गई थी, 60 वर्ष की आयु में बताते हैं इनकी मृत्यु 70 वर्ष की ना। पुरानी बहुत सालों पुरानी बुक है, उसमें 60 में दिया है। ये वाली बुक अपनी रिवाइज बुक है, तो इसमें 70 दिया है ना। और इनके पिता जो बैरम खान थे वो भी 60 वर्ष की आयु उनकी थी जब उनको ये रहीमदास जी हुए। उस जमाने में 100 से ऊपर आयु होती थी, क्योंकि 150 वर्ष तक लगभग मनुष्य जीता था। अब अपनी आयु 60 हो गई एवरेज, अब देखा जाए तो 60 हो गई, आधी हो गई है ना। पहले 120 130 साल तक जीते ही थे लोग। तो इनकी जो है आयु उस समय में लिखी गई थी 60 और 70, कुछ बुक में 70 भी दी है, कुछ में 60 भी दी। तो रहीमदास जी का जन्म कहाँ हुआ था, पाकिस्तान के अंदर। अभी चला गया लाहौर, पहले तो हिंदुस्तान में ही था, लेकिन जब डिवाइड हुआ हमारा पोर्शन हिंदुस्तान और पाकिस्तान, तो वो पाकिस्तान में चला गया। और अब्दुल रहीम खान खान इनका पूरा नाम था। इनको अरबी, फारसी, संस्कृत और हिंदी चारों भाषाओं का बहुत अच्छा ज्ञान था, क्योंकि इनकी शिक्षा दीक्षा तो पूरी राज दरबार में हुई थी अकबर के द्वारा। तो इनको जो है सारी भाषाओं का बहुत अच्छा ज्ञान था। और इनकी जो भी रचनाएं वो नीति परक है, मतलब मॉरल एजुकेशन से रिलेटेड है। उन्होंने हमको हर दोहे में कुछ न कुछ शिक्षा दी। आपने पढ़ाई है, रहीम के दोहे हम बहुत छोटे थे, पहली दूसरी से पढ़ते आ रहे पढ़ते, 7th क्लास में भी रहीम के दोहे पढ़े, याद है? नहीं पढ़ाए थे, फिर 8th में भी पढ़े और अब फिर वापस से 9th में भी पढ़े। तो रहीम के दोहे क्या है, नीति परक है, मतलब नीति की शिक्षा देते हैं। इनके जो दोहे हैं उसमें स्पष्ट संस्कृत शब्दों का भी उल्लेख किया गया। जैसे ये तो मुस्लिम थे, अरबी फारसी के साथ इन्होंने संस्कृत शब्दों का भी प्रयोग किया है। रहीम जो है दरबार संस्कृति
अकबर के दरबार में इनका महत्वपूर्ण स्थान था क्योंकि ये नवरत्नों में से एक थे। आपको पता है अकबर के दरबार में कौन कौन नवरत्न थे? सबसे प्रमुख तो पता ही है बीरबल, है ना। बीरबल तो था ही, वो तो बहुत अच्छी राजनीति जानता था, है ना, और बहुत चतुर था, सबसे ज्यादा चतुर बीरबल ही था। वो ही अकबर को सारी शिक्षाएं देता था कि किसके साथ कैसे अपने को राजनीति चलना है। फिर दूसरा अबुल फजल भी था उनके नवरत्नों में। तीसरा कौन था? टोडरमल, उसका नाम भी हिस्ट्री में आता है टोडरमल। एक बीरबल का भी पढ़ते और टोडरमल का भी पढ़ते। फिर चौथा तानसेन का भी सुना होगा, ये बहुत अच्छे संगीत सम्राट थे। देखो अलग अलग कला वाले लोग थे, ऐसा नहीं कि सारे युद्ध कला में निपुण थे। जैसे रहीमदास जी कवि थे, दानवीर भी थे और कूटनीतिज्ञ भी थे। लेकिन तानसेन कौन था? संगीत सम्राट जिसको बोला जाता है, तो तानसेन भी थे। मानसिंह थे, मानसिंह एक राजा थे, है ना, बहुत बड़े राजा थे, ये भी राजस्थान के, वो भी इनके नवरत्नों में थे। फिर अब्दुल रहीम खान था ना, यही अब्दुल रहीमदास जी, है ना, और एक मुल्ला दो प्याजा, ये नाम भी आता है उनके नवरत्नों। मुल्ला दो प्याजा भी बहुत बड़े कूटनीतिज्ञ थे। और इनके बाद में आता है हकीम हुमायूं, है ना। हकीम, हकीम का मतलब कौन? डॉक्टर, डॉक्टर, है ना। वैद्य भी इनके नवरत्नों में एक है। वो हकीम इतना अच्छा था कि किसी भी बीमारी का इलाज कर देता था। फिर एक था फैजी, एक कौन था? और फैजी। तो अलग अलग टैलेंट वाले लोग इनके नवरत्न थे। कौन थे? अलग अलग टैलेंट, ये नहीं कि सारे शस्त्र विद्या में निपुण। तो अकबर के नवरत्नों में ये भी थे और अकबर को ये बड़े प्रिय थे क्योंकि बचपन से इनको अकबर ने अपने राज दरबार में रखा था, तो ये अकबर के बड़े प्रिय थे। रहीमदास जी ने मुख्य विषय तो श्री कृष्ण की भक्ति लिया, लेकिन श्रृंगार का भी वर्णन किया। श्रृंगार का मतलब क्या होता है? हाँ, मेकअप। श्रृंगार का मतलब सौंदर्य, सुंदरता का भी वर्णन इन्होंने किया। यहाँ मेकअप मतलब सुंदरता, है ना, तो सुंदरता का भी वर्णन किया। और ये लोकप्रिय कवि थे, अकबर के तो प्रिय थे ही, लेकिन संसार में इनको बहुत लोग प्यार करते थे। क्यों? क्योंकि इनके जो दोहे होते थे वो बड़े सुंदर होते थे। छोटे दोहे थे लेकिन बड़े अच्छे थे, है ना। गागर में सागर भरने का काम करते थे। बहुत छोटे दोहों में बहुत बड़ी बड़ी बातें कह देते थे। इनके दोहों में जो है आसान शब्द होते थे, बहुत सरल शब्दों का प्रयोग करते थे, इसीलिए लोगों को बहुत अच्छे लगते थे। और नीति परक तो है, मैंने बताया था कि मॉरल एजुकेशन इनके लोगों से मिलते हैं। और ये दृष्टांत देकर, दृष्टांत का मतलब समझते हो? दृष्टांत का मतलब होता है एग्जाम्पल। दृष्टांत मतलब एग्जाम्पल, उदाहरण देकर दोहों में समझाते हैं, है ना। जैसे हम बहुत सारे दोहे पढ़ चुके हैं इनके पहले भी, तो उसमें हमको हर दोहे में कुछ न कुछ उदाहरण देखने को मिलता है। इन्होंने उदाहरण देकर समझाया था, इससे लोगों को बड़े आसानी से समझ में आते थे। इनकी भाषा अवधी और ब्रज तो थी ही, साथ में संस्कृत भी और उर्दू भी, है ना। अरबी और फारसी तो उस समय चलती थी मध्यकालीन युग में, लेकिन उसके साथ में इन्होंने संस्कृत और हिंदी का भी प्रयोग किया। इनकी प्रमुख रचना है रहीम सतसई। रहीम सतसई में जो है इन्होंने छोटे छोटे 700 दोहे लिखे हैं। और श्रृंगार सतसई, उसमें भी इन्होंने छोटे छोटे दोहे लिखे जो सुंदरता के ऊपर लिखे। फिर मदनाष्टक, मदन किसको कहा है पता है? श्री कृष्ण को कहा। मदन नाम किसका है? श्री कृष्ण का। तो श्री कृष्ण की भक्ति पर भी इन्होंने रचना लिखी है। रास पंचाध्यायी भी श्री कृष्ण के ऊपर ही लिखा गया है। रहीम रत्नावली, है ना, इसमें भी उन्होंने श्री कृष्ण की रचनाएं लिखी है। बरबे, ये भी उनकी एक रचना है। और सभी में सबसे प्रमुख कौन सी है? रहीम ग्रंथावली। सभी का सार उन्होंने लिखा है, तो रहीम ग्रंथावली में लिखा है। और इस पाठ में जो आज के चैप्टर में दिया है रहीम के दोहे, ये भी नीति परक दोहे हैं। और हमको इनको पढ़ने पर पता चलता है कि हमको मनुष्य कैसे बनाया जा सकता है। हम तो अभी क्या है, दया प्रेम नहीं रखेंगे तो हम क्या कहलाएंगे? पशु कहलाएंगे। हमें उदारता की भावना है, दया की भावना है, प्रेम की भावना, इसलिए हम मनुष्य कहलाते। ये पशु में नहीं होती, केवल मनुष्य। तो उन्होंने ये सिखाया कि हमको कैसा व्यवहार करना चाहिए। अपने दोहों के माध्यम से क्या शिक्षा दी है कि हमारा आचरण कैसा होना चाहिए, हमारा व्यवहार कैसे होना चाहिए। एक बार यदि कोई इनको पढ़ लेता है तो उन दोहों को कभी भी भूलता नहीं। जैसे बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हम दोहे, तो आज भी हमको वो दोहे याद है, क्योंकि वो इतने सुंदर दोहे हैं कि हम उनको भूल
प्राप्त होगी। अब देखिए आपके दोहे दिए हुए 10 दोहे हैं आपके बुक में। ये 10 दोहे जो है हमको 10 शिक्षा दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? 10 शिक्षा दे रहे हैं। हर दोहे में कुछ न कुछ शिक्षा हमको दी गई है। तो सबसे पहला दोहा देखिए, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो, चटकाए टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ हो जाए। इस दोहे के अंदर रहीमदास जी ये शिक्षा देते हैं कि हमको कभी भी हमारा जो प्रेम रूपी रिश्ता है उसको तोड़ना नहीं चाहिए, है ना? क्योंकि एक बार हमारा रिश्ता किसी से टूट जाता है तो वो पहले जैसा रहता है क्या? नहीं। क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि उसमें कुछ न कुछ गांठ आ जाएगी, खटास आ जाएगी, कुछ न कुछ मन मुटाव हो जाएगा। तो हमको कभी भी प्रेम रूपी रिश्ते को तोड़ना नहीं चाहिए। मतलब हमारे रिश्तेदारों से हमको कभी झगड़ना नहीं चाहिए, कभी भी कोई मनमुटाव हमारे रिलेटिव से हमारा नहीं होना चाहिए, या आपस में फ्रेंड सर्कल में भी नहीं होना चाहिए, है ना? ये नहीं है कि हमारे जो रिश्तेदार है उनसे झगड़ा नहीं होना चाहिए, हमारे फ्रेंड सर्कल में भी नहीं होना चाहिए। अगर झगड़ा हो गया तो मनमुटाव होगा, एक दूसरे के प्रति बुरी भावना आ जाएगी, तो पहले जैसा रिश्ता रहेगा क्या? नहीं रहेगा। इसका एग्जाम्पल देखो कितना अच्छा दिया है उन्होंने, सारे दृष्टांत वाले दोहे लिखे। दृष्टांत का मतलब क्या होता है? एग्जाम्पल। क्या एग्जाम्पल दिया है? कितना अच्छा दिया है कि एक बार यदि धागा टूट जाता है ना, टूटे हुए धागे को अगर हम जोड़ते हैं तो उसमें गठान पड़ जाती है। अगर हम जोड़ेंगे, पहली बात तो टूटे हुए धागे को जोड़ नहीं सकते, और अगर जोड़ने की कोशिश करेंगे तो गठान पड़ जाएगी। तो वो धागा पहले जैसा रहता है क्या? गठान पड़ने पर वो धागा पहले जैसा रहता है? नहीं रहता है। तो हमको जो है हमारे प्रेम रूपी धागे को, हमारे रिश्तों को कभी भी तोड़ना नहीं चाहिए। यदि हम उन रिश्तों को तोड़ते हैं तो पहले जैसा संबंध नहीं रहता है, क्योंकि उसमें दरार आ जाती है। क्या आ जाती है? दरार। जिस प्रकार से धागा टूटने पर उसको जोड़ने हैं तो गठान पड़ जाती है, धागा पहले जैसा नहीं रहता। सेकंड दोहा देखो, रहीमन निज मन की व्यथा बंधी राखो गोय, सुनी अठीले में लोग सब बाटे न लेते हो। इसमें रहीमदास जी कहते हैं कि हमको अपने मन का दुख किसी को बताना नहीं चाहिए, क्योंकि यदि हम किसी को अपने मन का दुख बताते हैं तो सामने वाला क्या करता है? हमारी हंसी उड़ाता है ना? हमारे मन की पीड़ा को, हमारे दुख को यदि कोई व्यक्ति सुनता है तो हमारी हंसी उड़ाता है। लोग हमारी मदद करने आते हैं क्या? बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो मदद करते हैं किसी के दुख को सुनकर, है ना? लेकिन लोग क्या करते हैं? रहीमन निज मन की व्यथा, रहीमदास जी बोल रहे हैं कि हमको अपने मन के दुख को कभी भी किसी को नहीं बताना चाहिए, बल्कि इसको क्या करना चाहिए? मन रखो गोय, मतलब इसको मन के अंदर ही छुपा कर रखना चाहिए। अगर मन के अंदर ही छुपा कर रख लिया तो लोग हमारी हंसी नहीं उड़ाएंगे। सुनी अठीले है लोग इसको सुनकर हमारी हंसी उड़ाते हैं, मजाक बनाते हैं। बातें न रहे कोई, बल्कि हमारे दुख को कोई भी बांटता नहीं है। जबकि लोगों का काम क्या होना चाहिए? किसी के दुख को सुनकर उसके दुख को कम करना चाहिए। लेकिन लोग क्या करते हैं? बेटा प्लीज, लोग क्या करते हैं? किसी के भी दुख को सुनकर उसका मजाक बनाते हैं, उसकी हंसी उड़ाते हैं। कोई भी हमारे दुख को बांटने नहीं आता। फिर तीसरा दोहा देखो, एके साधे सब सधे, सब साधे सब जाया, रहीमन मूलहि सिंची गो, फूले फले अखाए। रहीमदास जी कहते हैं कि हमको एक ही शक्ति को मानना चाहिए, एक ही ईश्वर की भक्ति करना चाहिए। ये नहीं कि राम को भी याद कर रहे, कृष्ण को भी याद कर रहे, गणेश जी को भी याद कर रहे, दुर्गा माँ को भी याद कर रहे, है ना? तो एक ही शक्ति पर हमको विश्वास रखना चाहिए और उसी की पूजा या उसी की भक्ति करना चाहिए। ये देखो, एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। यदि हम एक ही ईश्वर की भक्ति करते हैं तो हमारे सारे काम सफल हो जाते हैं। यदि हम एक ईश्वर की साधना करते हैं, उसकी भक्ति करते हैं तो हमारी साधना सफल हो जाती है, हमारे सारे काम सबके करेंगे। आपने राम जी को याद किया, राम जी दौड़े आए, फिर थोड़ी देर में आपने कृष्ण जी को याद किया, वो भी दौड़े चले आए। सारे दौड़ दौड़ कर आएंगे और आधे रास्ते से वापस चले जाएंगे, क्योंकि राम जी को लगेगा कृष्ण जी आ गए, कृष्ण जी को लगेगा गणेश जी आ गए, गणेश जी को लगेगा माता जी आ गई, माता जी को लगेगा कि शिव जी आ गए। तो कोई भी हमारी मदद नहीं कर पाएगा, करेगा क्या? नहीं। तो किसी एक ईश्वर की यदि हम आराधना करते हैं और उसी पर विश्वास करते हैं तो हमारे सारे काम सफल हो जाते हैं। तो हमको एक ही ईश्वर की भक्ति करना चाहिए, किसी भी एक ही शक्ति पर विश्वास करना
की आराधना करेंगे तो हमको सफलता जरूर मिलेगी। जिस प्रकार से हम पेड़ की जड़ में, वृक्ष की जड़ में पानी देते हैं तो फूल और पत्ती पूरे पेड़ की सिंचाई हो जाती है, पूरे पेड़ को पानी मिल जाता है, क्योंकि जड़ में डालने पर ही फल भी तृप्त हो जाता है और फूल भी तृप्त हो जाता है और पत्तियों को भी पानी मिल जाता है। चौथा दोहा देखो, चित्रकूट में रवि रहे रहीमन अवध नरेश, जा पर युक्ता पड़त है सो आवत यदेश। इसमें बताया है रहीमदास जी ने कि सबसे सुंदर प्रदेश, जब राम जी वनवास गए थे तो सबसे पहले उन्होंने कहाँ पर गए थे? वो 14 वर्ष का वनवास जब राम जी को मिला था तो सबसे पहले वो चित्रकूट गए। कहाँ गए थे? चित्रकूट, क्योंकि वो बड़ा रमणीय स्थल है। रमणीय मतलब बहुत सुंदर जगह है ना। जब उनको वनवास मिला था तो अपने माता पिता को छोड़कर आए थे राजमहल, तो मन बड़ा दुखी था उनका, है ना। क्यों दुखी था? क्योंकि वो अपने माता पिता से बिछड़ गए। और राम जी तो बड़े आदर्श है कि वो अपने माता पिता से बहुत प्यार करते थे ना, तो उनको बड़ा दुख था कि मुझे अपने माता पिता को छोड़कर आना पड़ा। तो उनकी सेवा कौन करेगा? इस दुख से दुखी होकर वो बहुत ज्यादा चिंतित हो गए थे। तो जब उनका मन बड़ा दुखी था तो वो सबसे पहले कहाँ गए थे? चित्रकूट गए। चित्रकूट कहाँ है पता है आपको? छत्तीसगढ़ या फिर यूपी में है। हाँ, चित्रकूट जो है यूपी में आता है। वो एमपी और यूपी की बॉर्डर पर आता है चित्रकूट, है ना। तो वहाँ पर जो है बहुत शांति मिलती है, बहुत सुंदर जगह है। यदि हम किसी सुंदर जगह को देखते तो मन खुश होता है हमारा, होता है ना मन खुश। तो हम किसी सुंदर जगह को देखते हैं तो मन खुश हो जाता है। उसी तरह से राम जी भी अपनी शांति की तलाश में सबसे पहले चित्रकूट गए थे। तो राम जी का मन भी कहाँ हो गया था? रम गया था। अवध नरेश कौन है? अवध नरेश अयोध्या के राजा कौन थे? अयोध्या के राजा कौन थे? राम जी। तो उनको बोला है कि अयोध्या के राजा शांति की तलाश में सबसे पहले चित्रकूट आए थे, तो उनका मन वही रम गया था, वहीं पर उनका मन रम गया था। जहाँ पर विपदा पड़त है सो आवत, जिस पर भी विपत्ति आती है, संकट आता है, दुख आता है, तो वो इस प्रदेश की सैर करने के लिए आता है ताकि उसके मन को शांति मिल जाए। अगला दोहा देखो, वीरक दोहा अरत के आखर छोरे गाई, जो रही नन कुंडली सिमटी फूटी चढ़ी जाई। इसमें रहीमदास जी कहते हैं कि दोहे बड़े छोटे हैं। आपने देखा पढ़ा भी अभी है, दोहे क्या है? बहुत छोटे हैं, लेकिन 2 लाइन के होते हुए भी बहुत बड़ी बात कह जाते हैं। क्या कह जाते हैं? बहुत बड़ी बातें, मतलब इतने कि जीवन भर के लिए हमको शिक्षा मिल जाती है। ये 2 लाइन में छोटे से दोहे में हमको क्या मिल जाती है? जीवन भर की शिक्षा मिल जाती है। तो दीरक दोहा अरत के आखर छोरे आही, जो रही नट कुंडली समिति फूटी चढ़ी जाए। इसमें रहीमदास जी कहते हैं कि जो दोहे वो दिखने में बहुत छोटे हैं। दोहे क्या है? दिखने में बहुत छोटे हैं, लेकिन जब इनका अर्थ हम समझते हैं तो ये बहुत बड़े हो जाते हैं। इनका अर्थ क्या है? बहुत बड़ा है। दिखने में दोहा भले ही छोटा दिख रहा है, लेकिन अर्थ क्या है? बहुत बड़ा होता है। एक छोटे से दोहे में हमको बहुत बड़ी जीवन की शिक्षा मिल जाती है। उसी तरह से, किस तरह से? इसका उदाहरण दिया, जो रही नट कुंडली। इस तरह से नट कौन होता है? कलाकार होता है। आपने देखा होगा 26 जनवरी 15 अगस्त पर एक बहुत बड़ा सर्कल होता है, उस सर्कल में आग लगा दी जाती है और उसके अंदर से डॉग भी निकलता है, उसके अंदर से सिपाही भी निकल जाता है। जो बहुत ज्यादा टैलेंट वाले लोग होते हैं ना, कलाकार जिसको बोलते हैं, आर्टिस्ट, वो ही निकल सकता। हमारे जैसे लोग उस आग के गोले में से नहीं निकल सकते। निकल सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि हमारे कपड़े जल जाएंगे, नहीं तो हम निकल ही नहीं पाएंगे, कूद ही नहीं पाएंगे डर के मारे। लेकिन वो एक आर्ट होता है, उसको बोलते हैं नट। वो कलाकार का नाम क्या है? नट, जो ये आर्ट दिखाता है। तो नट क्या होता है? इतनी छोटी सी कुंडली, कुंडली का मतलब होता है सर्कल, कुंडली का मतलब क्या होता है? सर्कल। छोटे से सर्कल में से अपने शरीर को बहुत सिमट कर, बिल्कुल छोटा सा बनाकर बाहर निकल जाता है। उस सर्कल में से अपने शरीर को छोटा करके, सकुचा कर बाहर निकल जाता है। उसी तरह से दोहे भी क्या करते हैं? बड़े छोटे होते हैं, लेकिन हमको जीवन की बहुत बड़ी शिक्षा दे देते हैं। अगर हम इनके अर्थ को समझे तो हमको जीवन का बहुत बड़ा अर्थ समझा देते हैं। इतना बाकी है, टाइम होगी।
ठीक है, बाकी क्या हम आधा जो चैप्टर है वो कल पढ़ेंगे, है ना। 5 दोहे मैंने